जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। संगत जी, हर सत्संग में किसी न किसी के सवालों के जवाब जरूर होते हैं, इसलिए संगत जी आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा। संगत जी, आज का सत्संग दिल्ली से रेनू आंटी जी का है। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजा है वैसा ही हम आपको सुना रहे हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं रेनू आंटी दिल्ली से अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, शुक्राना करते समय अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। गुरु जी बहुत दिनों से कह रहे थे शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर। बस घर के कामों की वजह से और अपनी छोटी छोटी परेशानियों में वक्त निकाल नहीं पा रही थी और थोड़ा सा घबरा भी रही थी संगत जी कि कैसे सत्संग शेयर करूं। संगत जी कहते हैं कि शुरू से शुरुआत करनी चाहिए कि आप गुरु जी से कैसे जुड़े, और वो मैं अपने पहले सत्संग में आप बता चुकी हूँ। इस सत्संग में मैं आपको बताऊंगी कि गुरु जी ने हमसे लोटा कैसे ब्लेस करवाया। संगत जी, ये तो आपको पता ही होगा कि गुरु जी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। तो जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अभी 2024 में फरवरी में ही गुरु जी से जुड़ी हूँ, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि गुरु जी को कैसे घर लाते हैं, कैसे उनकी पूजा करते हैं, कैसे उनका कौन सा टीका लगाते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। तो ये सब मैंने अपने जानने वालों से, जो गुरु जी को मानते थे, जो उनसे जुड़े थे, उन सब से पूछा। मेरी ताई जी भी गुरु जी को मानती है, तो मैंने उनसे भी पूछा कि ताई जी मैं क्या करूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे करना है, चंदन का टीका लगाना है, पूजा करनी है, ऐसे ऐसे। कुछ मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, पर जब मैं ले आई थी ना उनको घर, तो मैं ऐसे ही लेकर आई थी, बड़े मंदिर गई थी और माथा टेक के आई, तो हमें पता चला कि गुरुजी का स्वरूप बड़े मंदिर से मिलता है। तो वहीं से मैं लेके आके मैंने अपने घर में रख लिया था। और यूट्यूब पे मैंने सुना कि उन्हें ऐसे ही नहीं रखा जाता, उन्हें उनके स्वरूप को फ्रेम करवाना चाहिए। तो मैंने वो फ्रेम करवा के पहले अपने घर में रख लिया। फिर मेरे घर में मंदिर नहीं था संगत जी, मैंने आज तक अपने घर में मंदिर नहीं बनाया था। बस साईं बाबा की स्वरूप के सामने हाथ जोड़ती थी और प्रार्थना करती थी बस। क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, तो मेरी सास के कमरे में मंदिर था, तो जो पूजा वगैरह होती थी वहीं होती थी। बस हम हाथ जोड़ लेते थे, मेरे ससुर ही रोज़ दिया जलाते हैं, तो हम खाली हाथ जोड़ लेते थे, बस ऐसे ही था। पर जब मैं गुरुजी को घर लाई तो मैं फिर अपने घर मंदिर भी ले आई। मंदिर में मैं ख़रीद के लाई अपने घर में। मैंने गुरुजी को मंदिर में स्थापित किया। जैसे और भी भगवानों की के फ़ोटो हैं, स्वरूप रखे हैं, उनके साथ में, गुरुजी के साथ में बाकी भगवानों की भी पूजा करती हूँ। बाकी मुझे ये नहीं पता था कि उनका वेलकम कैसे करते हैं, पर अब मैं ले आई थी तो बस मैंने ये सुना था कि जब गुरुजी को घर लाओ तो कड़ा प्रसाद से भोग लगाते हैं। उस वक्त मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं लगाया था। तो जब मैंने मंदिर में उनको भी स्थापित किया तो मैंने कड़ा प्रसाद का भी भोग लगाया, फूल भी चढ़ाए, जो मैं नहीं कर पाई थी पहले, जो मुझे नहीं पता था। तो माफ़ करना गुरुजी, मुझे क्षमा करना, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरी ताई जी ने बताया कि चंदन का, सूखा चंदन का टीका लगाना चाहिए, उसे कटोरी में गिला करके लगाना चाहिए। जो वैसे तो जैसे देखो अपना भाव होता है, आपको अपना कनेक्शन गुरुजी से खुद बनाना पड़ता है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको कैसे पूजा करनी है। पूजा आपको जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कीजिए। गुरुजी कहते हैं वहम में मत पड़ो, अपना कनेक्शन खुद बनाओ। तो मैंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन जब मैंने अपनी ताई जी से पूछा था कि कैसे सब क्या करना है, तब मेरी ताई जी ने कहा था कि एक लोटा ना, उसमें जल भर के तो गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दिया कर और दूसरे दिन सुबह तुम सब पी लिया करो, अच्छा होता है वो जल प्रसाद होता है। बोला ठीक है। मैं एक छोटा सा लोटा ले आई, मैं उसमें रात को जल भर करके रखती थी और सुबह हम, मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे और मैं, हम पी लेते थे।
पर एक दिन ऐसे ही कुछ दिन चले गए। फिर एक दिन मुझे फ़ेसबुक पे मैसेज आया गुरुजी का कि बेटा बड़े मंदिर आ और लोटा ब्लेस करवा के लेके जा। मैंने बोला गुरुजी अब पता नहीं मैं कब आऊँगी, जब आऊँगी तो ले आऊँगी। और गुरुजी का चमत्कार देखिए संगत जी, दूसरे तीसरे दिन ही मेरे अंकल जी ने कहा कि वो ऑफिस से आते वक्त बड़े मंदिर मत्था टेक के आएंगे, दर्शन करके आएंगे। तो मैंने बोला तो आप ही ले जाइए लोटा, मैं गई आप गई तो बात तो एक ही है। उन्होंने बोला ठीक है। मैंने घर से लोटा दे दिया, वो लोटा लेके मंदिर चले गए। पर संगत जी मेरे अंकल जी भूल गए कि उन्हें लोटा ब्लेस करवाना है। उन्हें ध्यान ही नहीं था कि उनको लोटा ब्लेस करवाना है। और देखिए कैसे कदम कदम पर गुरुजी ने उनको याद दिलाया कि उन्हें लोटा ब्लेस करवाना है। जब वो मंदिर में एंटर होने के लिए पहुँचे तो वहाँ सेवादार ने जी ने बिना बैग खोले उनसे पूछा कि इसमें ऐसा कुछ है तो नहीं जो आपको मंदिर के अंदर ले जाना है। उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं है। तो उन्होंने बैग खोला और लोटा दिखा के कहा कि आपको ये अंदर नहीं ले जाना मंदिर में। उन्होंने बोला हाँ हाँ मुझे ये मंदिर में लेके जाना है। फिर वो मंदिर में लोटा लेके अंदर गए। वो चलते जा रहे थे संगत जी, पर वो पता नहीं अपनी कौन सी धुन में थे। वो उनका शायद पूरा ध्यान गुरुजी पे ही था और वो चलते जा रहे थे। फिर चलते चलते किसी एक सेवादार जी ने उन्हें फिर रोक कर पूछा कि आपको लोटा ब्लेस करवाना है। सॉरी संगत जी, मैं ये बताना भूल गई कि मैंने लोटे के साथ एक तांबे की छोटी प्लेट भी दी थी ताकि वो लोटा ढक सके, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, मुझे पता नहीं था। मैंने दोनों भेज दिए थे। जब दूसरी बार सेवादार जी ने उन्हें बोला कि आपको ये लोटा ब्लेस करवाना है तो उन्होंने बोला हाँ। तब उन सेवादार जी ने कहा कि इस प्लेट को लोटे के नीचे रख के लोटा ब्लेस करवा लेना। तो मेरे अंकल जी ने बोला ठीक है। फिर वो आगे गए। वो चलते जा रहे थे, अपनी ही धुन में चलते जा रहे थे संगत जी। जब वो गुरुजी के दरबार में पहुँचे वहाँ भी वो चलते जा रहे थे, वहाँ भी वो भूल गए। पर वहाँ भी सेवादार जी ने देखिए गुरु संगत जी, वहाँ भी सेवादार जी ने उन्हें रोका और कहा कि क्या आपको लोटा ब्लेस करवाना है। उन्होंने बोला हाँ हाँ करवाना है। तो उन्होंने लाइए मुझे दीजिए, मैं कर देता हूँ। उन्होंने लोटा ब्लेस करके मेरे अंकल जी को दिया। देखिए कैसे लोटा ब्लेस किए बिना वो आए नहीं। गुरुजी ने कहा था, गुरुजी का आदेश था कि लोटा ब्लेस करवाना है, तो उन्होंने लोटा ब्लेस हुआ। वो लोटा लेके लंगर प्रसाद वगैरह सब लेके खा के घर आ गए। और मैंने अपनी ताई के बताए हुए लोटे को हटा दिया। गुरुजी के ब्लेस की वो लोटे में जल भर के अपने मंदिर में रखा, उनके स्वरूप के सामने रखना शुरू कर दिया। हम रोज़ वो जल प्रसाद मैं मेरे बच्चों को, अपने अंकल जी को और मैं खुद पीती हूँ। मैं बता नहीं सकती संगत जी, जब से मैं वो जल प्रसाद पी रही हूँ ना गुरुजी का, मेरे सर में इतना दर्द रहता था, मुझे हर दूसरे दिन पेन किलर खानी पड़ती थी, मेरे सर में बहुत दर्द रहता था। जब से मैं वो जल प्रसाद पी रही हूँ गुरुजी का, मेरे सर में दर्द होना बिल्कुल बंद हो गया है, मेरा पेन किलर खाना बंद हो गया है। और मेरा बेटा जो अभी 9 साल का होने वाला है, उसको बचपन से ही खांसी जुकाम की बड़ी परेशानी रहती है। जुकाम तो झेल लेते हैं बिना दवाइयों के, पर खांसी ठीक नहीं होती संगत जी बिना दवाइयों के। मेरा बच्चा बचपन से ही दवाइयाँ खा रहा है और उसको दवाइयाँ जब शुरू होती है ना तो पूरा दवाइयों पे ही होता है और खाना पीना बंद कर देता है और बहुत कमज़ोर हो जाता है संगत जी। मेरा बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो उसकी दवाइयाँ हैं वो कम से कम 15 दिन तक चलती है। और वो 15 दिन खाने के बाद, पीने के बाद दवाइयाँ, कुछ ही दिन ठीक रहता है और वो फिर से बीमार हो जाता है। ऐसे ही इतने सालों से वो ऐसा ही हो चल रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई थी, पर गुरुजी की महिमा देखिए, गुरुजी की कृपा देखिए, जब से मेरा बेटा जल प्रसाद पी रहा है उसे खांसी नहीं हो रही, उसे दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ रही। जय मेरे गुरुजी, जय गुरुजी, मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बहुत कृपा करी गुरुजी। मेरी बच्ची भी, अभी मेरी बेटी है 13 साल की है, 14 साल की होने वाली है, वो भी बहुत बड़ी बीमारी से बच कर आई है। वो भी हम पे बहुत बड़ा संकट आ गया था, उसमें से भी गुरुजी ने हमें कैसे निकाला है, बहुत मेहर की है गुरुजी ने। उस बच्ची को भी जल प्रसाद की ज़रूरत थी। मेरे अंकल जी का भी कई बार एक्सीडेंट हो चुका है, कई बार 2-3 बार रॉड डल चुकी है उनकी शरीर में, पर गुरुजी की कृपा है कि वो काम कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। बहुत मेहर की है गुरुजी ने। गुरुजी को पता था कि मेरे इन बच्चों को मेरे जल प्रसाद की बहुत ज़रूरत है, तो देखिए कैसे उन्होंने लोटा ब्लेस करवाया, अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग हम तक पहुंचाई। अब हम वो जल रोज़ पीते हैं, हम ठीक हैं गुरुजी की कृपा से।
सॉरी संगत जी, एक बात और बताना भूल गई। जब मैंने अपने ताई जी के कहने पे लोटा रख लिया था मंदिर में, तब मैंने अपनी किसी कज़न से भी पूछा था लोटे के बारे में, पर उसने कहा था कि लोटा ऐसे नहीं रखते, लोटा ब्लेस करवा के रखते हैं। पर चल, अब तूने रख लिया है तो कोई बात नहीं। तो मैं रख रही थी, क्योंकि अब मैंने रख लिया था तो मैं रख रही थी। पर जैसा मैंने आपको बताया कि गुरुजी ने मुझे मैसेज में कहा कि मंदिर आ और लोटा ब्लेस करवा के जा, तो मैंने वो लोटा हटा दिया था। संगत जी, गुरुजी से तो यही प्रार्थना है कि गुरुजी इसी तरह अपना आशीर्वाद मुझ पे और मेरे बच्चे और मेरे अंकल जी पे बनाए रखिएगा, क्योंकि गुरुजी, ये मेरा परिवार नहीं, आपका परिवार है। हमें हमेशा अपने शरण में रखिएगा गुरुजी, अपनी छत्र छाया में रखिएगा, अपना हाथ हमारे सर पे रखिएगा, अपनी शरण में रखिएगा। और संगत जी, मैं गुरुजी से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सब पे कृपा करना, सब पे भला करना, सबकी मदद करना, सब पे अपना हाथ रखना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, मेरे गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, मेरा सत्संग, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। सत्संग तो कहीं है गुरुजी, और आपकी कृपा से सत्संग तो कहीं है संगत जी, पर मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अपना सत्संग अब यहीं समाप्त करती हूँ। माफ़ करना संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में, माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो। आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू सो मच। संगत जी, सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आंटी जी, इसी तरह गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे, और गुरुजी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।